क्रेडिट चार्ट ऑफ अकाउंट करेंगे। ठीक है, तो जाते हैं SPRO में। ये लो, कितना है ये ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं SPRO
ठीक है, तो हमने वहां पे देखा था कि हम लोगों ने जब ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने देखा था हमारे 5 जो जीएल का हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था 5 फेजेस में किया था। सबसे पहले हमने बनाया था एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट। एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए हमने टी कोड देखा था OB13। ये हमारा जो टी कोड है OB13 हम लोग पाथ के थ्रू भी गए थे। तो हम लोग सबसे पहले एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट किए थे। ठीक है, और ये हम लोग पाथ के थ्रू भी गए थे। तो वहां पे एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट में वहां पे हमने क्या बनाया, क्या क्या चीजें डिफाइन किया था। जब हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहे थे तो वहां पे सबसे पहला हमने बनाया था चार्ट ऑफ अकाउंट। जो हमें चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए नंबर देना था वो हमने दिया। फिर उसका डिस्क्रिप्शन हमने दिया। फिर हमने जो हमने लैंग्वेज था हमने अपना लैंग्वेज डिफाइन किया। एंड देन हमने जीएल का लेंथ बताया कि हमारा जीएल कितने नंबर से बने, कितने नंबर का हमारा जीएल होगा। तो हम लोग जितने वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगा कि 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, वो पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमारा जीएल कितने नंबर, कितने रेंजेस का होगा, कितने डिजिट का होगा। उसके बेसिस पे हम लोग अपना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, अपने कंपनी कोड में अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने टी कोड देखा था OB62 में जाकर हमने अपना कंपनी कोड में अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन किया था। अपने कंपनी कोड में चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन किया था। वो हम OB62 से जाकर हम लोग उसको करते हैं। देन हमने फिर बनाया था अकाउंट ग्रुप। हमने बनाया था अकाउंट ग्रुप, हमने बनाया था OB-D4 से हमने बनाया था, जो हम लोग जीएल अकाउंट ग्रुप बनाते हैं, जहां पे हम लोग बताते हैं कि हम लोग अकाउंट ग्रुप किस लिए 4 कैरेक्टर का होता है। और हमारे 4 कैरेक्टर में क्या है, हमारी कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड एंट्री है, कौन सी फील्ड ऑप्शनल है। हमारा जीएल का जो अकाउंट ग्रुप होगा उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके नंबर रेंजेस बताएंगे कि कौन सा नंबर रेंजेस किस सीरीज में आएगा। अगर हमें एक्सपेंस के जीएल बनाने हैं तो वो हमें कहां से कहां तक आएगा, इनकम का जीएल हमारा कहां से कहां तक आएगा, एसेट का, लायबिलिटी का, सबका जीएल हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने बनाया था रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट हमने किससे बनाया था, OB53 से हम लोग रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट बनाए थे। ये इतना स्लो क्यों चल रहा है मेरा सिस्टम।
ठीक है, तो हम लोग ये पाते हैं IMG FNU एक्चुअली में ना हमारा रिकॉर्डिंग की वजह से सिस्टम स्लो हो गया है। ठीक है, IMG FNU जर्नल लेजर अकाउंटिंग न्यू यार, अब ये कौन अभी ज्वाइन किया है? यार, जब मैंने बोला था ठीक है, IMG FNU जर्नल लेजर अकाउंटिंग न्यू मास्टर डेटा GL अकाउंट preparation and then edit chart of account। नीलेश, आप जब 5:30 का हमारा डिसाइड हुआ था तो आप लोग इतना लेट आते हो? कोई 5:30 में आ रहा है, कोई 6 o'clock में आ रहा है, कोई 5:45 में आ रहा है। आधा घंटा है ना, कोई याद नहीं। मैं 6 बजे बबर आया सर, मेरे को ध्यान में नहीं। हेलो। मेरे को लगा सर 6। जब लास्ट में वहां पे डिसाइड हो गया था कि हम 5:30 को ज्वाइन करेंगे, सबने अग्री किया था। नेटवर्क में प्रॉब्लम। यार क्या है चलना दुखी कर रखा मुझे।
हेलो हेलो सर। हेलो। हाँ, एक हमारा काम ही नहीं करने देते। क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है अभी। ठीक है, जैसे हमने कल बनाया था 2099, तो हमने यहाँ पे 2099 अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था और इसमें हमने सर यहाँ पे क्योंकि आपकी वॉइस क्या हेलो हेलो। हाँ अभी आवाज क्लियर है? हेलो। ओके अभी सही है? रुक जाओ, वहां पे मैं म्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने पे हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था, डिस्क्रिप्शन दिया, लैंग्वेज लिया, हमने लेंथ ऑफ जीएल अकाउंट नंबर लिया और ये हमने इंटीग्रेशन के लिए हमने यहाँ पे दे दिया मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट। हमने यहाँ से इसको बताया कि हम लोग मैनुअल क्रिएशन ऑफ हम लोग कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन हमारा मैनुअल होगा, इंटीग्रेशन होगा सीओ साइट का, सीओ साइट से कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमने फिर इसको अपना सेव किया। ठीक है, बैक गए फिर हम अपने कंपनी कोड में हमने कंपनी कोड जो हमने बनाया था उस कंपनी कोड में असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट। हम अपने कंपनी कोड में अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को क्या कर ले रहे, असाइन कर लेंगे। सिस्टम पता नहीं क्या हो गया इसका। सिस्टम एक काम करते हैं, मैं सिस्टम पूरा हैंग हो रहा है, बिल्कुल चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ है इसको। आप लोगों के
सिस्टम में किसी के पास रिकॉर्डिंग वाला फैसिलिटीज है क्या, जो रिकॉर्डिंग करते हैं? हेलो, ठीक है। यहाँ से हमने अपना कंपनी कोड सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने अपना कंपनी कोड डाला, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना इसमें जो अगर हमारा कंपनी कोड जैसे पहले नहीं लगा हुआ था, हमने अपना कंपनी कोड इसमें डाल के लगाया, असाइन किया, बैक जाओ, ठीक है। देन फिर हम लोग डिफाइन अकाउंट ग्रुप, ठीक है। यहाँ से हमने जैसे मैंने कहा था कि हमें सिस्टम में आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। या तो अगर हमारा कोई ऑलरेडी अगर हमारा कुछ बना हुआ है तो हम उससे कॉपी करके बना सकते हैं, या फिर हम नया अगर हमें बनाना है तो हम लोग नया भी बना सकते हैं। तो जैसे हमने ऑलरेडी कल बना रखा है हमने अपना 2099 का, तो हम उसी को क्या करते हैं, ये 2099 है, ठीक है। हमने अपना ये अकाउंट ग्रुप हमने ये बना रखा था। तो अकाउंट ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम यहाँ पे अगर हमने नहीं बना रखा है तो हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ से हम अपना 2099 जैसे हमने इसमें क्या क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट दिया, अकाउंट ग्रुप दे दिया, उसके डिस्क्रिप्शन दे दिए, नेम जो भी हमें देना है, एक्सपेंसेस कहां से कहां तक, एक्सपेंस का अगर जीएल है तो 5 डिजिट का हमारा कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक का ये बनेगा। इसके बाद अगर 1499 के बाद अगर हम जैसे इनकम का जीएल हमने बनाया तो इनकम का जीएल हमारा कहां से कहां तक आएगा। तो ये हमारा अकाउंट ग्रुप होता है जो हमारे जीएल नंबर रेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, या जब हम लोग जब जीएल बनाएंगे तो कौन सी फील्ड हमारी मैंडेटरी है, कौन सी फील्ड हमारी ऑप्शनल है, तो इन चीजों के लिए हम लोग इसको करते हैं। अब जैसे मान लो कि हमने जीएल बनाने के टाइम पर हमने दे दिया कि ये एक्सपेंस, जब हम एक्सपेंस का जो भी जीएल होगा इसमें दिया कि हमारी कुछ चीजें क्या है, मैंडेटरी होंगी। जैसे मान लो कि हमने कर दिया कि लाइन आइटम पे हमारा सॉर्ट की और लाइन आइटम मैनेजमेंट हमारा क्या है, मैंडेटरी है। जैसे हम लोग अकाउंट मैनेजमेंट में गए तो अकाउंट मैनेजमेंट में आने के बाद हमने जैसे यहाँ पे किया है कि हमारा ये सबसे पहले आपके पास इस सिचुएशन में रहेगा, हमने दे दिया कि सॉर्ट की और लाइन आइटम मैनेजमेंट, ये दोनों हमारा क्या है, मैंडेटरी फील्ड है, तो हम रिक्वायर्ड फील्ड है, तो हमने इसको क्या कर दिया, रिक्वायर्ड एंट्री बना दिया। इसके बाद हम लोग बैक गए, बैक में जाने के बाद डॉक्यूमेंट एंट्री में गए, डॉक्यूमेंट एंट्री में जाने के बाद हमने यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप को क्या कर दिया, रिक्वायर्ड एंट्री हमने बना लिया। इसी तरीके से हमारे जितने भी अकाउंट ग्रुप हमने बनाए हैं सारे अकाउंट ग्रुप में सेम सेटिंग्स करेंगे। अकाउंट मैनेजमेंट में जाके लाइन आइटम डिस्प्ले और सॉर्ट की, और फिर हम लोग डॉक्यूमेंट एंट्री में जाकर फील्ड स्टेटस ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एंट्री बना लेंगे। हर एक में जितने हम चाहे हमने जितने भी अकाउंट ग्रुप बना रखे, जैसे भी हमने यहाँ पे 4 अकाउंट ग्रुप बना रखे हैं, तो हम इन चारों में जाकर ये सेटिंग्स हम लोग इसको अपना ये सेटिंग्स करेंगे और हमारा ये सेटिंग यहाँ पे रहेगा। हमें इन चीजों को मैंडेटरी सेम चारों में, ठीक है। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट एंट्री, यहाँ पे फील्ड स्टेटस को, तो ये हमने अपना हमने अपना अकाउंट ग्रुप डिफाइन कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अपना रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डिफाइन करेंगे। सिस्टम में हम लोग जो होता है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए मेंटेन करने के लिए हम लोग करते हैं। डबल क्लिक करोगे आप रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट पे, तो यहाँ पे आपको क्या है, आपका चार्ट ऑफ अकाउंट मांगेगा, आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालोगे उसमें, ठीक है। हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट 2099, तो अभी हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जीएल नहीं बना रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे जीएल मेंटेन नहीं किया है। एंड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट हमारा किससे डिनोट होता है, एक्स से हमारा डिनोट होता है, तो हम इसके आगे हम यहाँ पे एक्स लगाकर हम आगे
जा सकते हैं। इसके बाद हमने एक डिफाइन और किया था, हमने अपना क्या था, जीएल का टॉलरेंस, हमने जीएल टॉलरेंस बनाया था। तो जीएल टॉलरेंस भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आईएमजी आपका पाथ है, आईएमजी में सबसे पहले आ गए। आईएमजी में आने के बाद आप कहाँ पे आ गए, एफएनयू में। एफएनयू में जर्नल लेजर अकाउंटिंग न्यू, देन आप जाओगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में आप फिर जाओगे ओपन आइटम क्लियरिंग। ओपन आइटम क्लियरिंग में जाने के बाद आपके पास आएगा क्लियरिंग डिफरेंसेस। ठीक है, क्लियरिंग ओपन आइटम क्लियरिंग, देन हमने यहाँ पे गया क्लियरिंग डिफरेंसेस। क्लियरिंग डिफरेंसेस में डिफाइंड टॉलरेंस ग्रुप फॉर जीएल अकाउंट। अब यहाँ पे ये हम अपने कंपनी कोड के बेसिस पे, हम लोग जो हमारा कंपनी कोड है उस कंपनी कोड के बेसिस पे हम लोग अपना टॉलरेंस लिमिट हम लोग अपना डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमारा 2099 है, हमारा ये बना हुआ है, हम लोग इसमें गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला 2099 जीएल टॉलरेंस लिमिट। हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों पे हमने क्या है, अपना टॉलरेंस लगा दिया। तो ये हमारे बेसिक सेटिंग्स थे, हमने अपना बेसिक सेटिंग्स कर लिया। उसके बाद हमने देखा था जीएल अकाउंट मास्टर डेटा हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जीएल अकाउंट मास्टर डेटा के लिए हमने देखा था कि हम लोग जीएल अकाउंट मास्टर डेटा क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले /n FS00 टी कोड का हमने यूज किया था। ठीक है, यहाँ पे FS00 से क्या होता है, सेंट्रली आपका डेटा बनेगा। और जैसे मैंने बताया था कि हम लोग जब जीएल अकाउंट बनाते हैं तो जीएल अकाउंट मास्टर डेटा हमारा 2 लेवल पे जाकर स्टोर होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे और कंपनी कोड लेवल पे। तो हम जब FS00 से बनाते हैं तो एक बार में ही हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे और कंपनी कोड लेवल पे दोनों इन्फॉर्मेशन हमारा एक ही जगह पे बन जाएगा। इसके अलावा हमने और भी दो और टी कोड हम लोग यूज करते हैं, FSP0 FSS0। FSP0 से आपको क्या होगा कि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में आप एक अलग से बनाओगे एंड देन फिर आप क्या करोगे, FSP0 से एक अपने कंपनी कोड का जो इन्फो डालना रहेगा जीएल बनाने के टाइम पे वो आप अलग से बनाओगे। लेकिन FS00 से जब आप बनाओगे तो क्या है, कंपनी कोड का इंफॉर्मेशन और चार्ट ऑफ अकाउंट का इंफॉर्मेशन, दोनों इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर आएगा और हम अपना एक ही जगह पे अपना दोनों इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड एंट्री है हम अपने जीएल जैसे हमने फील्ड स्टेटस ग्रुप में जो हमने रिक्वायर्ड बनाया था कि हमारी ये रिक्वायर्ड एंट्री है, हम उन सारे एंट्रीज को उन सारे पॉइंट को टिक करते हुए और फिर हम अपना जीएल बना लेंगे। तो ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक जीएल बना रहे हैं, हमने ये सारे कुछ हमने अपने कंपनी कोड में, अगर हम सपोज करो कि किसी और कंपनी कोड में अभी हैं, अगर हमें अपने कंपनी कोड में स्विच करना है तो यहाँ पे ये जो आप डाउन एरो देख रहे हो, ये डाउन एरो, ये जो आपको चेंज कंपनी कोड डॉक्यूमेंट है, आप इस पे क्लिक करोगे, आप अपना यहाँ पे कंपनी कोड डालोगे, एंटर करोगे, आप अपने कंपनी कोड में आ जाओगे। अब मीन्स आपको जिस कंपनी कोड में बनाना है, जैसे आपको जब लाइव एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं तो हो सकता है कि हमें जीएल लेकिन जीएल जनरली फाइनेंस टीम को मिल जाता है बनाने के लिए। तो अगर हमें बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक्सपेंस का यहाँ पे जीएल बनाते हैं, जैसे हमारे में एक ट्रैवलिंग का बना हुआ है, हम एक और जीएल बनाते हैं, इसका नंबर रेंजेस देंगे। तो हमने जब अकाउंट ग्रुप में बनाया था तो हमने बनाया था कि एक्सपेंस का जो भी जीएल होगा हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 10,000 से स्टार्ट होगा। तो हम लोग 10,000 का एक हमारा जीएल बना हुआ है
हम लोग एक नया जीएल बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा एक्सपेंस का जो भी जीएल होगा हमारा कौन से अकाउंट ग्रुप का होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हमने अकाउंट ग्रुप अपना ले लिया। सपोज करो एक हम लोग बनाते हैं टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। कंट्रोल डेटा में गए, यहां पे हमारा अकाउंट करेंसी है। ये आप जीएल जब हम लोग बनाते हैं तो जीएल बनाने के टाइम पे हमने अपना करेंसी दे दिया कि हमारी ये अकाउंटिंग करेंसी हो गई। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर जीएल की हमारा जो करेंसी हो यूएसडी हो, ठीक है, तो हम इसको यूएसडी भी कर सकते हैं। अगर हमें जीबीपी करना है तो आप जीबीपी कर लो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहां से अपना इसका चेंज कर सकते हो। तो अभी हम लोग आईएनआर ले लेते हैं। लाइन आइटम डिस्प्ले शॉर्ट की को हमने मैंडेटरी किया था, तो हमने अपना शॉर्ट की ये हमने ले लिया। अगर हम इसको मैंडेटरी आइटम्स को नहीं लेंगे तो क्या है, हमें सिस्टम आगे बढ़ने नहीं देगा, हमें नेक्स्ट टैब में जाने नहीं देगा, वो हमें यहीं पे रोके रहेगा कि आपने इस चीज को मैंडेटरी बनाया है, आप इन चीजों को फिल नहीं कर रहे हो। G001 ठीक है, ये हमने कर लिया, हमारा ने सेव कर लिया। अब हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जीएल बन जाएगा। एक अब हम लोग क्या है, एक हमने FS00 से तो जीएल बनाकर देखा ही, हम लोग अब एक FSP0 से और FSS0 से हम लोग देखते हैं कि FSP0 से कैसे जीएल बनता है और FSS0 से कैसे जीएल बनता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है जीएल बनाने में, इन सारी चीजों में? हेलो, 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 यहाँ तक कोई डाउट है जीएल बनाने में? हेलो हेलो, हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है जीएल बनाने में? नहीं सर, अभी तो स्टेप। अच्छा, आवाज आ रही थी ना यार, तो बोलना चाहिए था ना। अरे यार, नो। ओके, कोई नहीं, चलो ये स्टेप तो सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर साउंड को म्यूट किया था। यहाँ पे म्यूट है, कोई नहीं, स्टेप्स रिकॉर्डेड है। अगर कोई इशू है तो उसको देखते हैं। यार मेरे सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम हो सुबह से। ठीक है, अभी आवाज आ रही? ठीक है।
ठीक है, तो ये जीएल हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं FS30 से और FSS0 से कैसे हम लोग जीएल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कल देख ही लिया था। हम आज /n FSS0, ठीक है, सबसे पहले हम लोग FSS0 से एक जीएल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है एक अपना जीएल बनाते हैं। एक जैसे देखो, हम लोग जब FS00 से बना रहे थे तो हमें और भी इंफॉर्मेशन आ रहे थे। जैसे सबसे पहले हम लोग वहां पे अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये सारी चीजें सेलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे हमें सीधा क्या आ रहा है, आपको जो शॉर्ट की और अकाउंटिंग करेंसी वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से आ रहा है, और बाकी ऑप्शन वो जो ऑप्शन आना चाहिए वो हमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग जीएल बनाते हैं 10002। एक सबसे पहले क्या करो, /n FSP0 से बनाओ। ठीक है, FSP0 से हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे जीएल बनाते हैं 10002। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंस ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रेंट एक्सपेंस। ठीक है, अब बाकी आप कहीं पे जाओगे, आपको जैसे जो यहाँ पे हमें अकाउंटिंग करेंसी ये सारे का ऑप्शन जो मांगता था शॉर्ट की, वो हमें नहीं मांगेगा। वो जब हम लोग FSS0 करेंगे तब हमें वहां पे वो इंफॉर्मेशन मांगेगा, हमें वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया। अब वापस जाओ /n FSS0 में। ठीक है, तो अब जब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन 1002 का नहीं दिखेगा। हमने इसको वापस किया 10002। यहाँ पे अकाउंटिंग करेंसी उठा लिया 9 आइटम 001। ठीक है, इसमें जाओ G001। ठीक है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको सिस्टम ने अब आप जाकर FS00 से देखोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, या अगर आप टेबल पे देखोगे तो आपको टेबल पे ये सारी जितने भी हमने जीएल बनाए हैं ये हमें दिखाई देगा। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ये हमारा डेटा क्या हो गया, सेव हो गया। अब हम लोग इसको जाकर टेबल पे देखते हैं, एंड टेबल पे देखने के बाद हम लोग जो FICO की कुछ सेटिंग्स होते हैं, हम FICO का सेटिंग करेंगे, एंड देन फिर हम लोग इसमें क्या है, पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो /n SE16N ठीक है, SKA1 डालो। ठीक है, यहाँ पे हम अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालते हैं 2099। यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। तो अब आपके जो इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जितने भी जीएल होंगे आपको सारा क्या है
यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे हमने जितने भी जीएल बना रखे हैं 10 जीएल जो भी हमने बना रखे हैं इस पर्टिकुलर चार्ट ऑफ अकाउंट में, या ये चार्ट ऑफ अकाउंट अगर किसी और कंपनी कोड में भी असाइन होगा और अगर वहां पे कुछ जीएल बना होगा तो वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको क्या है पुल करके लेता आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? हेलो, नहीं सर। ठीक है, बाकी को? नो सर। अब हम लोग FICO का ये लिस्ट हम लोग चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग FICO का सेटिंग करेंगे। और FICO देखो हमारे ये जितने भी GL है ना, ये सारा का सारा हमें यहाँ पे उठ के आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर SKB1 में अगर आप देखना चाहो तो SKB1 में भी आपको वो वहां पे दिख जाएगा कि SKB1 में हमारी क्या क्या सेटिंग हुई है। अब हम लोग जब भी हम लोग जैसे GL का हमने देखा था तो हमने बोला था कि जो भी हम लोग GL में पोस्टिंग करेंगे वो डायरेक्ट हमारा कहाँ जाता है, CO साइड में हमारा ये एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक सेटिंग्स करते हैं। तो कुछ तो होता है कि प्रीडिफाइंड होता है, कुछ चीजें क्या होती है कि हम लोगों को उसमें सेटिंग्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक टी कोड यूज करेंगे OBBG। ठीक है, इस टी कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे OBBG क्या होता है कि असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर का। जैसे इंडिया का है तो इंडिया में हम लोग जो टैक्स प्रोसीजर जो हमारा लगा होता है ना, वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे कंपनी कोड में ये तो जैसे बाय डिफॉल्ट लगा होता है, लेकिन जैसे आप जिस सर्वर में काम कर रहे हो ना तो वहां पे क्या होता है कि लोग उसको छेड़छाड़ कर देते हैं। तो हम लोगों को देखना होता है, हम लोग देख लेते हैं एक बार कि हमारे सर्वर में हमारे जो हम यूज कर रहे हैं उसमें हमारे कंपनी कोड हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग जो टैक्स प्रोसीजर लगा होना चाहिए वो हमारा लगा हुआ है नहीं। तो ये आपके ये जितना भी यहाँ पे जितने भी कंपनी कोड है ना उन सारे कंट्री का आपको यहाँ पे डेटा रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पोजीशन में गए, पोजीशन में हमने यहाँ पे अपना कंट्री हम लोग अपने इंडिया का है तो IN हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे कंपनी कोड के आगे टैक्स, जैसे इंडिया का होता है टैक्स SG, तो हमारा ये टैक्स SG हमारा लगा होना चाहिए। अगर कोई ये हटा देता है तो हमें यहाँ पे ये लगाना होगा टैक्स SG एंड देन हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जाते हैं हम लोग वापस और हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग अपने कंपनी कोड में डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग की जो फंक्शनैलिटी है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग हटा देते हैं। क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग थोड़ा एडवांस चीज है, तो अभी हम लोग बेसिक्स थोड़ा पहले अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं, देन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग पर आएंगे। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के लिए हम एक अलग सा ही जो न्यू GL कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए हम लोग अलग से एक क्लास रखेंगे एंड हम लोग उस पर वो सारा देखेंगे कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या है, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्यों करते हैं, लेजर क्या है हमारा, किस लिए हम लोग लेजर डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। IMG FNU हम ये
जर्नल लेजर अकाउंटिंग न्यू। ठीक है, MGF न्यू, जर्नल लेजर अकाउंटिंग न्यू। जर्नल लेजर अकाउंटिंग के बाद हम लोग जाएंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन में। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में गए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में जाने के बाद आप देखो यहाँ पे एक होगा एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, इस पे आप डबल क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आने के बाद जैसे आप लोग जब देखोगे ना वहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला भी टिक रहेगा और ये भी टिक रहेगा, ये दोनों टिक रहेगा। तो आप इनहेरिटेंस को और डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को हटा देना। ठीक है, इसको हटाने के बाद आप यहाँ पे क्या करना, डीएक्टिवेट फॉर कंपनी कोड। ठीक है, यहाँ पर आ गए। यहाँ पे आप हम अपना कंपनी कोड को क्या करेंगे, अपना कंपनी कोड को यहाँ पे डालेंगे और इसके आगे इनएक्टिव हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। देन हम इसे सेव कर लेंगे। तो हमारे कंपनी कोड में क्या हो गया, हमारे कंपनी कोड में ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। हम फिर अपना डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग की फंक्शनैलिटी अभी हम लोग इसको नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, ये हमारा FI का कुछ सेटिंग हो गया। अब हम लोग CO साइड से कुछ सेटिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। ये सारे सेटिंग्स ना मैंडेटरी होते हैं। अगर आप ये सारे सेटिंग्स नहीं करोगे ना तो आपको पोस्टिंग करने के टाइम पर आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग CO साइड का सेटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले IMG स्क्रीन में आ जाएंगे। IMG स्क्रीन में आने के बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ठीक है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स में आने के बाद हम लोग जाएंगे डेफिनेशन में। ठीक है, IMG डेफिनेशन में जाएंगे। देन यहाँ पे हम लोग कंट्रोलिंग में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। ठीक है, ये पहला वाला। देन हम लोग ये मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, देन हम लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे डबल क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग जब कंट्रोलिंग एरिया हम लोग, अब ये हमारा सीओ का है, तो सीओ का पार्ट है, तो कंट्रोलिंग एरिया हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें मान लो कि यहाँ पे दो ऑप्शन होता है कंट्रोलिंग एरिया, हम अपना जो कंट्रोलिंग एरिया है जो हमारा कंपनी कोड है सेम हम लोग उसको रखते हैं, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड। तो ये आपका 1:1 का रिलेशन, अगर हमारे एक कंपनी कोड, एक कंपनी में डिफरेंट कंपनी कोड है, अगर हमें मल्टीपल कंपनी कोड होते हैं, क्या कह लो कि क्रॉस कंपनी कोड, एक क्रॉस कंपनी कोड का जब ऑप्शन होता है देन हम लोग उसको कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड नहीं रखते हैं, हम लोग वहां पे क्रॉस कंपोनेंट करके एक आता है तो हम लोग वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वो भी आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अदरवाइज अगर सेम एक ही कंपनी कोड का अगर हमें रखना है तो हम लोग कंट्रोलिंग एरिया सेम एज अ कंपनी कोड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा ये ऑप्शन आ गया। ये आने के बाद हम लोग यहाँ पे जब इसको किया हम लोग यहाँ पे न्यू एंट्रीज में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंट्रोलिंग एरिया इक्वल टू कंपनी कोड। ठीक है, हम लोग कंट्रोलिंग एरिया इक्वल टू कंपनी कोड, यहाँ पे हम लोग अपना कंपनी कोड डालते हैं। ठीक है, तो आपके जो कुछ इस कंपनी कोड से रिलेशन जैसे करेंसी टाइप, चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पुल करके आ जाएगा। असाइनमेंट कंट्रोल में ये जो आप ऑप्शन दे रहे हो असाइनमेंट कंट्रोल कंपनी कोड ग्रेटर देन इक्वल टू कंट्रोलिंग एरिया, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, अगर कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड है तो ये हमने कर लिया। अगर हमें क्रॉस कंपनी कोड, मल्टीपल कंपनी कोड यूज करने हैं तो हम लोग क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हम लोग कंट्रोलिंग एरिया सेम एज अ कंपनी कोड करते हैं क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही कंपनी कोड है। यहाँ पे आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे, आपका क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या लगा है, फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या लगा हुआ है, तो आप ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हमने इसको अपना कंट्रोलिंग एरिया का सेटिंग किया। इसके बाद हम लोगों ने जो अपना कंट्रोलिंग एरिया बनाया है, ये जो भी हमने कंट्रोलिंग एरिया बनाया, इसको क्या करेंगे हम लोग अपने कंपनी कोड में असाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। बैक जाओ। आप लोगों का सर्वर तो इतना स्लो नहीं चलता होगा। हाँ नहीं, क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल लैपटॉप में डाला हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा ये ज्यादा स्लो हो जाता है, बट ये सेफ रहता है। इसमें ना कोई जैसे बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस आप जब यूज करो ना तब ये थोड़ा स्लो हो जाता है। रिकॉर्डिंग जब वापस स्टार्ट करो ना तो थोड़ा ज्यादा ही स्लो हो जाता है। हाँ बट ये आपका कभी नहीं जाएगा, ये इसमें इस तरह का इशू कभी नहीं आएगा इस वाले सर्वर में। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। यार ये तो आपको मनिका मैम ये सबसे पूछ लो क्या उनका इशू है। ठीक है, बात करना। हाँ उसमें तो वो लोग ही चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, IMG एंटरप्राइज स्ट्रक्चर अभी हमने डेफिनेशन किया है। असाइनमेंट में जाएंगे, असाइनमेंट में जाने के बाद कंट्रोलिंग में जाएंगे। कंट्रोलिंग में असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया।
ठीक है, यहाँ से हम अपना कंपनी कोड, ये हमारा कंपनी कोड है जो हम लोग अपने अपना कंपनी कोड में हम लोग पोजीशन में जाकर सीओ एरिया हम लोग इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे पोजीशन में अगर बहुत सारे कंपनी कोड है आपको नहीं दिख रहा है तो पोजीशन में जाकर अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया। ठीक है, यहाँ पे न्यू एंट्रीज में जाओ, यहाँ पे अपना कंपनी कोड डालो। ठीक है, हमारा कंपनी कोड आ गया, मैंने इसको अपना कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया हमने इसको कर दिया। अब जो मेन सीईओ की सेटिंग होती है वो हम लोग देख लेते हैं। OKKP का ठीक है, यहाँ पे आ गए। ये आपको IMG कंट्रोलिंग, अभी हम लोग एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जा रहे थे, अब यहाँ पे IMG स्क्रीन में आने के बाद कंट्रोलिंग ठीक है, कंट्रोलिंग में आने के बाद जनरल कंट्रोलिंग, ठीक है, जनरल कंट्रोलिंग में आ गए। जनरल कंट्रोलिंग में आने के बाद हम लोग आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, फिर यहाँ पे मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। ये सेटिंग्स जो हमारा होता है जनरली हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे जब हम लोग सीईओ पे काम करेंगे तो किन किन चीजों को एक्टिवेट करना है। जैसे मान लो कि हमें कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करना है, कुछ जो कंपोनेंट होते हैं यहीं पे हम लोग क्या है अपने सारे कंपोनेंट को प्रॉफिट सेंटर पे काम करना है तो प्रॉफिट सेंटर एक्टिवेट करेंगे। जो जो एक्टिविटी टाइप, अगर हमें अपने एक्टिविटी टाइप को एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे हम अपने सारे सेटिंग्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। 2099 ठीक है, एक्टिवेट। ठीक है, न्यू एंट्रीज में जाओ। ठीक है, हमने फिजिकल ईयर दे दिया 2021 जी। ये एक बार हम लोग 2011 दे दिया ना, अब ये 9999 तक का हमारा क्या है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक्टिवेट कंपोनेंट, तो हमें अगर कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करना है ये कर दिया। एक्टिविटी टाइप पे हमने क्लिक कर दिया। ऑर्डर मैनेजमेंट, कमिटमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, इन सारे को हम लोग एक्टिवेट करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कोपा का पार्ट हो जाता है, इसे हम लोग एक्टिवेट नहीं कर रहे। प्रॉफिट सेंटर, सेल्स ऑर्डर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, अगर कमिटमेंट मैनेजमेंट आपको करना है तो आप इन सारी चीजों को क्या करो, एक्टिवेट कर दो। ठीक है, आपके बाकी यहाँ पे इन्हीं चीजों को बस हम लोग एक्टिवेट करते हैं, सेव कर दो। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, बेसिक सेटिंग्स थी एफआई और सीईओ का, जो हमने अपना बेसिक कंपोनेंट को क्या कर लिया, यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे ये एक इंफॉर्मेशन मैसेज होता है, एंटर प्रेस कर देना, ये बाईपास हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे, अपने जीएल पे पोस्टिंग करेंगे। हम लोग जो भी हमने जीएल बनाया है उस पे हम लोग क्या है, हम लोग अपना पोस्टिंग करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारे कैसे पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो /n पोस्टिंग करने के लिए हमारा टी कोड होता है FB50। ठीक है, FB50 से भी हम लोग पोस्ट करते हैं एंड F-02 से भी हम लोग जर्नल पोस्टिंग करते हैं। अगर जैसे मान लो कि हम लोगों को F-02 किस लिए यूज करते हैं, लाइन आइटम वाइज पोस्टिंग करने के लिए होता है। एंड यहाँ पे FB50 इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन, हेडर लेवल का इन्फॉर्मेशन एंड लाइन आइटम का इन्फॉर्मेशन दोनों हमारा एक साथ आएगा।
यहाँ तक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ डाउट है किसी को? नहीं सर। नो सर। आप लोगों ने मतलब प्रैक्टिस कहाँ तक कर लिया है? आई थिंक जयंत, नीलेश का तो पूरा जीएल हो रखा है। जयंत, GL you are doing, Suma. Okay. So okay. So yesterday did you face any issue? Meeting is there, I will excuse it. ओके, सो अभी हम यहाँ पे अपना इस जीएल में क्या है पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा कौन सा कंपनी कोड है? 1948 कंपनी कोड है। यहाँ से हम अपने कंपनी कोड में आते हैं 2099 में। अब यहाँ पे हम लोग अपना डॉक्यूमेंट डेट जो भी हमारा है, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, ये पोस्टिंग करेंसी हो जाता है। जैसे यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बात किया ना, जैसे देखो ये जो आपको ऊपर वाला इंफॉर्मेशन होता है, जो ये आपको जो ये सारा दिख रहा है कि कंपनी कोड क्या है, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, अकाउंटिंग करेंसी, अगर कुछ डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट देना है तो ये हमारा हेडर लेवल का इंफॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे आप जो नीचे ये सारा चीज इंफॉर्मेशन देख रहे हो जीएल, ये आपका लाइन आइटम वाइज डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो हम लोग 11/28/2021, ठीक है, ये हमने, अगर आपको आपकी मर्जी है, अगर आप हेडर देना जीएल हेडर देना चाहते हो आप दे सकते हो। जीएल हम यहाँ से अपना जीएल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जीएल जीएल में हम अपना जो भी जीएल है डेबिट का, जैसे मान लो कि हम लोग एंट्री पोस्ट कर रहे हैं ट्रैवल का, या जो भी हमारा जीएल है, अगर एक सपोज करो कि ट्रैवलिंग का हम लोग जीएल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग ट्रैवलिंग का जीएल सेलेक्ट करें तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो, और अगर बैंक इसमें इन्वॉल्व है, जो पैसा अगर ज्यादा है, तो क्या आपका अकाउंटिंग एंट्री क्या हिट करेगा? ठीक है, यहाँ से हमने अपना ट्रैवलिंग का जीएल उठा लिया, डेबिट, ठीक है, अकाउंट हमने ले लिया, अमाउंट ले लिया। इसी तरीके से हमने एक जीएल बनाया था बैंक का 3000 का, क्रेडिट 2500। अब यहाँ पर देखो हमने कुछ रिक्वायर्ड एंट्री बनाया है तो क्या है, अब यहाँ पे बोल रहा है नो अमाउंट कंपनी कोड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इंफॉर्मेशन मैसेज है। ठीक है, हमने टॉलरेंस नहीं बना रखा होगा या छूट गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, हमें अपना टॉलरेंस को बताना पड़ेगा। जीएल टॉलरेंस हमने नहीं किया था क्या जी? शायद हम लोग यहाँ पे इसमें नहीं, ये एक जगह हमने टॉलरेंस छोड़ा है, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिलवाया है। मैं बताता हूँ कहाँ पे। जब हम लोग फील्ड स्टेटस जो FSGA सेटिंग करते हैं, फिजिकल ईयर वेरिएंट, ये सारा चीज बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग टॉलरेंस लिमिट डिफाइन करते हैं ना। वो टॉलरेंस ग्रुप छूटा हुआ था। क्यों छूटा हुआ था कि लास्ट क्लास में, लास्ट संडे को जब सुमा मिस थी तो हम लोग पीछे वाला चीज रिकैप किए थे और हमें वो टॉलरेंस डिफाइन करना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। याद आया अक्षता? I didn't attend the class. हाँ, you did not attend the class. So we people have revised the same. We people revised the previous thing, and that time we missed. IMG FNU. IMG FNU. जर्नल ओके,
IMG FNU, financial accounting, IMG FAGS. Then we need to go to document, and after that we have document tolerance group, and then define tolerance group for employee. We have missed this part. Look, 2099 is not there, no? Then 2099 99 and we can 10% 51. So we have missed this one. ओके ठीक है, फिर हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे कि अगर नहीं स्टॉप करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो काफी बड़ा हो जाएगा, फिर वो हमें अपलोड नहीं करने देगा। आज मैं जो आप लोगों का बाकी बचा हुआ सेशन भी है मैं उसको अपलोड कर देता हूँ अभी 5 मिनट में, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर ये सारा अपना पोस्टिंग देखेंगे। नेक्स्ट सैटरडे संडे सर? हाँ यस, नेक्स्ट सैटरडे संडे और फ्राइडे, सैटरडे संडे, फ्राइडे आई विल टेल। So, do you have any issue like on Friday? Okay, but I would like